हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका चैप्टर 2 है नेटवर्किंग। आज इसमें हम जानेंगे नेटवर्किंग क्या होता है, किन टूल्स का यूज़ करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो व्हाट इज़ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस को जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। और इस अरेंजमेंट को हम जो है नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क का सोल पर्पस यही है, टू ट्रांसफर डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली। आइए देखते हैं कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क: एक, लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। सेकंड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। एंड थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क और वैन। आइए डिटेल में इन सब के बारे में जानते हैं। तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। लैन छोटी जगह में डेटा शेयर करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, घर में अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो छोटी मतलब स्पेस ज्योग्राफिक एरिया के लिए वैलिड होता है लैन। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली यूज होता है शहरों में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, दैट कनेक्ट सिटीज, सिटी के नेटवर्क्स के कनेक्ट करने के लिए। इससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचा सकते हैं। थर्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े जियोग्राफिक एरियाज को कवर करने के लिए यूज होता है, मे बी अ सिटी और मे बी अ कंट्री, तो उसको हम वैन कहते हैं। और अभी इस समय बेस्ट एग्जांपल हमारे हिसाब से इंटरनेट है, जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किए हुए है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं नेटवर्किंग मीडिया पे। और दो तरह के नेटवर्किंग मीडिया होते हैं। फर्स्ट, वायर्ड मीडिया। सेकंड इज नॉन वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। तो वायर्ड मीडिया में आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पर्टिकुलर केबल्स के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि ज़्यादातर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है हमारे अराउंड, वो केबल्स के थ्रू ही होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबल इसमें ऐसा होता है कि केबल के अंदर जो है छोटे छोटे केबल्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं और एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे के अराउंड। इसका यूज़ मोस्टली टेलीफोन केबल्स में होता था, अब तो खैर गायब भी हो गए हैं। और ये स्मॉल डिस्टेंसेस में डेटा ट्रांसमिशन के काम आता है। सेकेंड आते हैं कोएक्सियल केबल। इसका बेस्ट एग्जांपल एंड ओनली एग्जांपल आई गेस आपका अपना टीवी का डिश का तार। दैट इज, पहले का डिश का टीवी का तार अगर आप लोगों को याद होगा तो मोटा सा होता था, पीछे एक प्लग लगता था। अभी डीटीएच वालों में तो खैर वो उन्होंने स्क्रू सिस्टम दे दिया है, पर अगर उस तार को आप छिल के देखो तो आपको मिलेगा कि अंदर एक पतली सी वीडीटीएच वाला बता रहा हूँ कि एक पतली वायर होती है कॉपर की, एक रॉड टाइप वायर, और उसके ऊपर कुछ वायर्ड मेश होता है, प्लास्टिक होता है बीच में। ये तार का कॉम्बिनेशन होता है। ये तार जो होता है वो काफ़ी हाई स्पीड ऑफर करता है, ट्विस्टेड पेयर केबल से कई गुना बढ़िया, एंड यूजुअली टीवी चैनल मतलब टीवी कम्युनिकेशन में काम आता है। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पे। ये लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन के कैपेबल होते हैं। इस पे आसपास की नॉइसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और जिनके घर वाईफाई है उनको पता होगा कि ये तार क्या होता है, कैसे होता है। यूजुअली ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है। इसका डिसएडवांटेज, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसका ध्यान से इंस्टॉल करना पड़ता है। दो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जोड़ना मुश्किल होता है, उनको सोल्डर करना बहुत दिक्कत करता है, और महंगा भी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वायरलेस मीडिया पे। इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वायर्स यूज़ नहीं होते, एंड अगर वायर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी दूर दराज तक हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो इसमें पहला डिवाइस आता है माइक्रोवेव। आप लोगों ने टावर्स के, जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द टावर्स पे ढोल जैसा कुछ देखा है, समथिंग सिमिलर। वो डिवाइसेस होते हैं माइक्रोवेव्स, जो टावर्स के रिसीविंग एंड मतलब रिसीवर्स होते हैं। सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं टावर से उसको ग्रैब कर रहा होता है। दूसरा है सैटेलाइट।
सैटेलाइट के बारे में सब जानते हैं कि कहाँ कैसे प्लेस होते हैं एंड इनकी वाइड रेंज कहाँ तक है। एक बार में ये काफ़ी बड़े एरियाज को कवर करते हैं एंड हेंस और आजकल का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो मोस्टली सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि बहुत 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 ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा है। नाउ अब एक क्वेश्चन उठता है कि ज़रूरत क्या है नेटवर्क की? अच्छी भली चल रही थी ज़िंदगी, क्यों नेटवर्किंग करनी है, क्यों जुड़ना है? तो गाइज लेट मेक इट क्लियर कि जब आप सोशल हो जाते हो, दैट इज़ जब वर्क करते हो, तो डेटा ट्रांसफ़र एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है और वो जितना एफिशिएंटली हो उतना बढ़िया है। फिर बात ये आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेम डेटा शेयर करना होता है कई बार, या कम टाइम में लोगों तक बहुत ज़्यादा डेटा शेयर करना होता है। तो इस काम में नेटवर्क काम आता है और इसीलिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आते हैं कुछ नेटवर्क डिवाइसेस को देख के बारे में जानते हैं। मॉडेम, ये अनफेमिलियर टर्म है, मैं बताता हूँ। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब हमारे कंप्यूटर का जो डिजिटल डेटा है उसको मॉड्यूलेशन में चेंज करते हैं एनालॉग डेटा में, ताकि वो वायर्स के थ्रू कैरी किया जा सके। और डीमॉड्यूलेशन जस्ट उल्टा है, एनालॉग डेटा जो वायर्स से आया है हमें उसको ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में जो कंप्यूटर पढ़ सके। सिंपल। बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में वाईफाई राउटर्स। सेकेंड डिवाइस पे आते हैं, दैट इज RJ45 कनेक्टर। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके दिख रहा है एक ऐसा पोर्ट ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर में होता है और इस टाइप का वायर डाला जाता है। ठीक, ये कई बार आपके लैन केबल्स होते हैं, कई बार वाईफाई केबल्स होते हैं आपके। अगला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो इसमें क्या होता है, ईथरनेट कार्ड्स। ईथरनेट के बारे में आपको छोटा सा बता देता हूँ। ये जो होते हैं ये कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं या कंप्यूटर को कंप्यूटर्स से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक। रिपीटर्स, ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे जैसे अगर कई बार होता है वाईफाई के सिग्नल्स नहीं पहुँच रहे होते, मे बी घर बड़ा है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे और पहुँचाना है आपको और हम एक अलग से वाईफाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उस कंडीशन में हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ ये उसी फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ को एम्पलीफाई कर देता है और कैरी करता है आगे तक जहाँ तक कर पाए। एंड लास्टली एक डिवाइस का आता है हब। ये आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा, ये देखा भी होगा हमने, मल्टीपल जैक्स, मल्टीपल पोर्ट्स। ये तो खैर हमारा डे टू डे यूज़ है, लेकिन एक चीज़ है, साइबर कैफ़ेज सब गए होंगे, वहाँ अगर आपने कभी देखा होगा तो कई बार कई साइबर कैफ़ेज में ऐसा होता है कि एक CPU होता है और सारे मॉनिटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं, वो इसी के थ्रू होते हैं, ऐसे ही हब्स के थ्रू होते हैं। तो ये आपका रैप अप है नेटवर्किंग वाले चैनल का। थैंक यू।